ये है परमाणु, एटम। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ एटम के बारे में जानना है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, कोई इतनी बड़ी तोप नहीं है ना। नॉर्मल चीज़ें पढ़नी है, नॉर्मल चीज़ें बतानी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो परमाणु की होगी वो आपके कुछ मॉडल्स होंगे। ठीक है, जिनमें से आपका एक मॉडल एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो आज की जो हमारी मॉडल्स तो इसमें होंगे, और इसमें जो आज हम पढ़ेंगे क्लास में, वो दो मॉडल के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो पहला मॉडल जो हमारा होगा वो आपका होगा थॉमसन मॉडल। कौन सा? थॉमसन मॉडल। और दूसरा जो होगा रदरफोर्ड मॉडल होगा। ठीक है, इसमें और फिर तीसरा जो मॉडल आएगा वो आएगा नील्स बोर मॉडल। ठीक, तो ये मॉडल हमारे को चलने हैं इसके। इसमें से सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है वो आपका रदरफोर्ड माना जाता है। ठीक है, रदरफोर्ड प्रकीर्णन का मॉडल बताइए, वो समझाया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसका, परमाणु से करते हैं, है ना, और थॉमसन के मॉडल से इसके बारे में हम इस बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ सबसे पहले बात समझेंगे। तो ये कुछ इस टाइप का आपका थॉमसन मॉडल था, इसको समझने में बड़ी आसानी रहती है। डायग्राम आ रहा है प्रॉपर? ठीक है, तो थॉमसन का जो मॉडल है वो इस पूरे सेटअप के बाद बात करेगा। जैसे देखो, इसके अंदर जो ये आपका पूरा है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहे होंगे, है ना। इसमें लिखा हुआ है कि एक स्पेयर है ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब होता है कि एक आपका स्पेयर है, एक गोला है, जिसके अंदर एक समान रूप से धनात्मक चार्ज बिखरे हुए हैं। धनात्मक के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी बिखरे हुए हैं। ठीक है, और इसकी कंपेयर की गई है आपके इस मॉडल से, पम्प पडिंग मॉडल से। एक नाम इसका पम्प पडिंग मॉडल भी होता है और एक नाम इसका वाटरमेलन मॉडल भी होता है। वाटरमेलन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तरबूज मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप दैट कि तरबूज सभी ने खाया होगा, है ना। तो तरबूज को हम सब शेप देखते हैं, तरबूज के अंदर ये रेड कलर दिखता है हमें, है ना, और ये ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं उसके बीज होते हैं। तो इसके बेसिस पे भी थॉमसन ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, है ना। तो थॉमसन का जो मोटी मोटी बात बताए, उन्होंने ये कहा कि जो भी कोई एक एटम होगा वो स्पेयर फॉर्म में होगा, और उसके अंदर जो बीज होते हैं तरबूज के, जैसे बीज तरबूज के पड़े होते हैं, वैसे ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी पड़े होते हैं। ठीक है, तो क्या थ्योरी दी उन्होंने, ये डायग्राम समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है ये? कोई डाउट यहाँ पे? अरे वॉइस आ रही है? हेलो? अरे वॉइस आ रही है बेटा? आपकी आवाज़ भाग गई बेटा। चलो ठीक है, तो अब इसके बारे में क्या लिखना है, हमें कैसे थ्योरेटिकल प्रोसेस बताना है, तो वो लिखना है। सबसे पहले हम इसमें जो शुरू करते हैं एज ए क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आ जाता है तो लिखते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, अगर कुछ चीज़ शो ना हो तो समझना है तो बता देना। ठीक है, तो इस मॉडल में इन्होंने क्या कहा? ठीक है, तो इस मॉडल में आप कह सकते हो कि इस मॉडल को हम एक नाम और देते हैं, जिसका नाम है पम पुडिंग मॉडल। पम पुडिंग मॉडल। ठीक है, और इसको हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, ये तीन नाम से पुकारा जाता है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो परमाणु है आपका, है ना, तो इसमें परमाणु में 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि लगभग लगभग 1 एंगस्ट्रम त्रिज्या का धनावेशित ठोस गोला होता है। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखनी है भाई, कि 1 एंगस्ट्रम में क्या होता है, 10⁻10 मीटर होते हैं, तो पता है ना, है ना। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन जगह जगह पर उसी प्रकार वितरित होते हैं वितरित
होते हैं जैसे तरबूज के बीज, जैसे तरबूज के बीज, अभी बताया हमने आपको, ठीक है। और इसी में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश, ये ध्यान रखना है भाई, इलेक्ट्रॉन का कुल कैसा होता है, ऋणावेश होता है, तो ऋणावेश परमाणु के समस्त धन आवेश के बराबर होता है। रिजल्ट इसका ये था, ठीक है, धनावेश के बराबर होता है, ये बात ध्यान रखनी है। ऐसा क्यों होता है, तो इस प्रकार अगर दोनों चीज बराबर हो जाएंगे तो क्या निकलेगा, तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा परमाणु क्या है, विद्युत उदासीन है, विद्युत उदासीन है। यानी कि इस मॉडल से हमें क्या पता चलता है कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है वो परमाणु को विद्युत उदासीन बता रहा है। रिजल्ट इसका ये निकलता है। ओके, इसके जब बात आती है उपयोग की, तो सबसे पहले समझ लें इसको। क्या बताया भाई, देखो ये आपका तरबूज मॉडल है, तो इन्होंने जो मेन अपनी बात बताई वो यही बताई कि परमाणु एक जो है गोला, गोले के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, ये वाले, ये गोले ठीक उसी प्रकार से पड़े होते हैं, उसी प्रकार से बटे होते हैं जिस प्रकार से तरबूज में बीज, ठीक है। तो ये इसकी ध्यान रखना है। और इसकी त्रिज्या जो होती है 10⁻10 मीटर होती है, यानी कि 1 एंगस्ट्रम के बराबर होती है, ये बात भी ध्यान रखनी है। ओके, कहीं कहीं पर ये जो है परमाणु की त्रिज्या 10⁻12 मीटर के इक्विवेलेंट भी आती है। ओके, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर इसे सेंटीमीटर में निकालें तो 10⁻10 सेंटीमीटर में निकालें तो कितना जाएगा, 1 मीटर 10⁻2 मीटर, तो कितना बन जाएगा, 8 मीटर, ठीक है। तो ऐसी कैलकुलेटिव चीजें हम कर सकते हैं, ध्यान रखना है इस बात को, है ना। तो इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, तो उपयोगिता इसकी ये होती है भाई, अगर हम बात करें इसकी उपयोगिता की, उपयोगिता, ठीक है। तो उपयोगिता में लिखेंगे कि इस मॉडल की सहायता से, इस मॉडल की सहायता से तपायनिक उत्सर्जन, आयनीकरण, आयनीकरण की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है, की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है, ठीक है भाई। इतनी बात ध्यान रखनी है इसकी उपयोगिता में। अब फिर बात यह आती है कि सर मॉडल तो आ गया, तो फेल कैसे हो गया, तो फेल को बोलते हैं दोष, इसका दोष क्या था, ठीक है। अब दोष में आपने देखा उसने विद्युत को क्या बता दिया, उदासीन बता दिया, तो यानी कि स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाया, लिख सकते हैं यह परमाणु के स्पेक्ट्रम की सही व्याख्या नहीं कर पाया, ठीक है। जब भी किसी मॉडल का दोष आएगा ना, तो उसमें यही पाया जाएगा कि वो स्पेक्ट्रम की सही व्याख्या नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। बात समझ में आई थॉमसन की, कोई डाउट। तो थॉमसन में यही कहानी है भाई, और कुछ कहानी नहीं है। जैसे मैं बताया कि थॉमसन में जो है धनावेश एक गोले के अंदर पड़ा होता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी पड़े होते हैं जैसे तरबूज में बीज। और परमाणु त्रिज्या 10⁻10 मीटर के इक्विवेलेंट या 1 एंगस्ट्रम के इक्विवेलेंट। और ये कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस में पड़े पूरे धनावेश के चार्ज को उदासीन कर देते हैं, जिससे परमाणु उदासीन बना रहता है। इसीलिए इसको तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, ऐसे पंपनी मॉडल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो फिर जब आगे चलते हैं, इसके बाद जब ये मॉडल ने कह दिया कि भाई स्पेक्ट्रम से सही व्याख्या नहीं हो पाई, तो फिर क्या होगा, फिर नए मॉडल आएंगे आपके, है ना। जब नए मॉडल आएंगे तो उसका जो सेकंड नेम था वो था आपका रदरफोर्ड, ठीक। तो अब आगे चलते हैं रदरफोर्ड के ऊपर, इसमें क्या हुआ। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा अब देखेंगे ये, ठीक है।
तो ये सेटअप है रदरफोर्ड का पूरा। किस सेटअप है ये? रदरफोर्ड का। ठीक है, सेटअप के बारे में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेटअप में क्या है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बच्चे एक तो गोल्ड फॉइल ली, सोने की चादर ले ली, ठीक है, और आपके एक अल्फा पार्टिकल एमिटर ले लिया। अल्फा पार्टिकल एमिटर की जगह आप अल्फा पार्टिकल गन गन भी बोल सकते हो। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? 2He4 को बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है ना। तो अल्फा पार्टिकल को उन्होंने क्या किया, इस स्क्रीन के ऊपर यानी गोल्ड फॉइल जो है इसके ऊपर अटैक कराया। देख रहे हैं यहाँ पे अटैक हो रहा है, स्लिट के अंदर से अटैक कराया ताकि स्कैटरिंग ना हो, है ना। अटैक करा दिया तो वो क्या सीन करता है, तो वो सीन करता है कि जो पार्टिकल हैं, ज्यादातर पार्टिकल बाहर की तरफ सीधे सीधे निकल गए, निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पार्टिकल वापस आ गए जैसे ही उन्होंने छोड़ा था, और कुछ ने अपनी डायरेक्शन को डेविएट कर लिया, ऐसे ऐसे। आई बात समझ में? यानी कि अगर बनाना चाहें तो इसको ऐसा बना सकते हैं कि अगर ये आपका एटम है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको, कि मान के चलो अगर आप इसको बनाना है एग्जाम में ऑन द कॉपी, तो ऐसे बनाना है कि ये मान के चलो ये आपका एटम है, ठीक है, और एटम के अंदर क्या हो रहा है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी हैं, है ना, और नेगेटिव चार्ज भी हैं, जो थॉमसन ने बताई थी, उसी थ्योरी को लेकर चलाता आगे। लेकिन ये अल्फा पार्टिकल को लेके आता है, अल्फा पार्टिकल से अटैक कराता है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल जैसे इसमें अटैक करते हैं, कैसे करते हैं अटैक, ऐसे करेंगे, देख लो। जैसे ही अल्फा पार्टिकल आते हैं तो ज़्यादातर पार्टिकल ऐसे आते हैं और सीधे निकल जाते हैं, ऐसे निकल गए सीधे, ठीक है, सीधे निकल जाते हैं, ये भी सीधे निकल गया मान के चलो, ठीक। तो ज़्यादातर पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल होते हैं कि जैसे आप इसके पास में गए और ये डेविएट हो गया, ये क्या हो गया, डेविएट हो गया इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन डेविएट हो गए ऐसे, और कुछ तो वापस ही आ गए भैया, ऐसे गए और अपना जो है ऐसे ही वापस ही आ गए। आई बात समझ में? तो इन्होंने अपने क्या निष्कर्ष दिए वो लिखने हैं। तो सबसे पहले जो इन्होंने निष्कर्ष दिए, उन्होंने क्या कहा कि लिखेंगे इसके बारे में ना, तो परमाणु की संरचना, एक मिनट, परमाणु की संरचना जानने के लिए लॉर्ड रदरफोर्ड ने कब दिया था, 1911 ईस्वी में एक प्रयोग किया, में एक प्रयोग किया, ठीक है। इस प्रयोग में पोलोनियम नामक, पोलोनियम नामक एक रेडियो एक्टिव तत्व, जो पोलोनियम है वो रेडियो एक्टिव तत्व था आपका, से उच्च गतिज ऊर्जा से निकलने वाली अल्फा किरणों के किरणों के बारीक किरण, बारीक किरण क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे, खूब सारे आएंगे ना, किरण पुंज को एक बहुत ही पतले सुरण यानी गोल्ड, सोने वाला पत्र से टकराया, ठीक है। जब ये टकरा दिया तब क्या निष्कर्ष निकलते हैं वो देखना है, इतनी बात समझ में आती है। तो इन्होंने देखा क्या, इन्होंने देखा सबसे पहले क्या, कि अधिकांश यानी अधिकतर, ज्यादा से ज्यादा अल्फा कण क्या हुए, स्वर्ण पत्र के आर पार बिना प्रभावित हुए,
बिना प्रभावित हुए सीधे निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आई बात समझ में। तो इससे क्या पता चलता है भाई, कुछ सब चीजें बाहर निकल गए, इससे क्या पता चला? तो इससे पता चलता है, या इससे पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, अधिकांश भाग खाली है। बात समझ में आई? सेकंड, पता चला कि कुछ अल्फा कण 90 डिग्री या अधिक कोण 90 से बड़े, ठीक है, पर प्रकीर्णित हो जाते हैं, यानी कि भाग जाते हैं, ठीक है, फैल जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या पता चला? तो इससे पता चला कि परमाणु के केंद्र या परमाणु के केंद्रक धनावेशित है। क्या है? धनावेशित है। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि ध्यान रखना, अल्फा के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है। क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ है। आई बात समझ में? फिर क्या पता लगा कि तीसरा पॉइंट क्या पता लगा कि लगभग 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 20,000 अल्फा कण, ठीक है, जिस मार्ग से गए थे, जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से क्या हो गया? वापस लौट आते हैं। ठीक है, इससे क्या पता चला? इससे पता चलता है, अब यहां मेन पॉइंट लिखूंगा मैं आगे, ठीक है। इससे पता चलता है, इससे पता चलता है कि क्या? कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है, ठीक है, उसके केंद्र में होता है, जिसे क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे भाई? जिसे क्या कहेंगे? बताओ। हाँ, जिसे नाभिक, ठीक है, न्यूक्लियस, जिसे जो है क्या बोला गया? नाभिक, हाँ, कहते हैं। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, और जो एक लास्ट पॉइंट जो उन्होंने बताया कि जो आपके अल्फा कण वापस आए हैं, यानी कौन से? जो प्रकीर्णित हुए हैं, कितने समय में कितना हुआ है, तो लिखेंगे क्या? प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या, उसको बोल दिया n, ठीक है, क्या बोल दिया? n। जिस एंगल पर, यानी कि प्रकीर्णन कोण की ज्या के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि क्या लिख सकते हैं इन द सेंटेंस? ये लिखना ना, एक दो नंबर तो पक्के मिल जाएंगे कि n जो है, जिया मतलब साइन, चतुर्थांश के ऐसे होती है बाई 2। ठीक है, ये रिलेशन लिख रहा। आई बात समझ में? के लिए आई? इतनी बात समझ में आ गई भाई? तो जो आज की कहानी थी हमारी दो मॉडल की, वो ये वाली थी, ठीक है।